नई सरकार का गठन हो चुका है। अब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले अग्निपथ स्कीम एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुकी है। अग्निपथ स्कीम को लेकर अब बताया जा रहा है कि इस योजना में बदलाव पर चर्चा चल रही है, जिनमें अग्निवीरों का ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाने और 25% जवानों को परमानेंट करने के नियम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के अंदर अग्निपथ स्कीम को लेकर चर्चा चल रही है। तीनों सेनाओं से फीडबैक लिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर सैनिकों को परमानेंट करने का है। फिलहाल ये नियम है कि केवल 25% अग्निवीरों को ही आगे सेना में परमानेंट किया जाता है। हालांकि सेना ने आधिकारिक तौर पर अभी तक केंद्र को ये सिफारिशें नहीं भेजी हैं। अब जिस बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि इस 25% के आंकड़े को बढ़ाकर 60 से 70% किया जाए। इसके अलावा स्पेशल फोर्स समेत टेक्निकल और एक्सपर्ट सैनिकों को मिलाकर ये 75% हो जाए, यानी ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। एक अधिकारी ने कहा है कि सशस्त्र बलों में ऐसी क्वालिटी नहीं दिख रही है जैसी कि होनी चाहिए, इसीलिए रिटेंशन रेट बढ़ाने से इस तरह के नतीजों की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी सेनाओं में कम से कम 50% अग्निवीरों को बरकरार रखने यानी कि परमानेंट करने पर भी चर्चा चल रही है। अधिकारी ने आगे कहा कि इसका मकसद कंपटीशन की बजाय आपसी संबंध और एक दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना को बढ़ाना है। एक साथ लड़ने के लिए अच्छे सौहार्द और रेजिमेंटल भावना वाले सैनिकों को रखना ही संगठन का बड़ा फायदा है। सेना में अग्निपथ योजना की घोषणा से पहले सैनिकों के लिए ट्रेनिंग पीरियड 37 से 42 हफ्ते के बीच था। सेना से मिले फीडबैक के अनुसार अग्निवीरों के लिए इस ट्रेनिंग पीरियड को घटाकर 24 हफ्ते करने से उनकी ओवरऑल ट्रेनिंग पर भी सीधा असर पड़ रहा है। सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को भी उतना ही कर दिया जाए जो पहले किसी भी रेगुलर सैनिक के लिए होता था, ताकि अग्निवीरों को भी ग्रेच्युटी और पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा सके। दूसरे सुझाव में ग्रेजुएट युवाओं को तकनीक सर्विस के लिए भर्ती करने को भी कहा गया है। अगर ये बदलाव लागू किया जाता है तो अग्निवीरों को भी वो लाभ मिल पाएंगे जो किसी पूर्व सैनिक को मिलते हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।